हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूज़ की बुक में से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। आंसर इज डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है तो हम अगस्त घोषणा की बात करें तो अगस्त घोषणा दी थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्वेश्चन आंसर सी, 1786 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? आंसर इज डी, 1858। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? आंसर इज बी, देसी रजवाड़ों की यथार्थ स्थिति बनाए रखी जाए। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? आंसर इज बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? आंसर इज डी, एमरी। आंसर अगर हम बात करें तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने के स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अतिरिक्त चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है इसमें? तो हमारा मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये हमारा ठीक है। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन, ये भी ठीक है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें फिर से मैच करना है। तो हम बात करें
भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार तो हमारे सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आई। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। भारत शासन अधिनियम 95। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित था? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों को मंजूरी दी गई? आंसर इज बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? गवर्नर जनरल को। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 27, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। तो भारत शासन अधिनियम 1999। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।